Hello everyone, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So आज का जो चैप्टर है वो हम परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट 2 जो है वो करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा था, उसमें हमने डिस्कस करा था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फर्म के जो हमारे कंडीशंस होते हैं वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम दो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम दोनों के बारे में बात करेंगे जो फर्म डिटरमाइन कर रही है। ठीक है। एक कुछ हमारे इसमें तीन जो है वो मेजर हमारे केसेस होते हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में। दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। ठीक है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है। ये जो केसेस है वो कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है वो आता है। सबसे पहले हमारी कंडीशन ये है कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप देखें एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगी तो जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगी। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट जो है अगर वो ज्यादा आ जाती है रेवेन्यू से, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई रेवेन्यू कम है तो हमें लॉस मिलेगा। ठीक है। तो फर्म क्या होगी, फर्म इनकर करेगी लॉस। और अगर थर्ड केस की बात करें जहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो लेस देन है एवरेज रेवेन्यू से, तो वहां पे आते हैं हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो फर्म क्या करती है, अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इन सब केसेस को हम वन बाय वन समझेंगे ये कैसे होते हैं। ठीक है। और कैसे ये शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, ये सब चीजें हम समझेंगे। और इसमें हम हर एक ग्राफ और हर एक कर्व को प्रॉपरली समझेंगे कैसे बनाते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप यूजीसी के एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी के एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चंस और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसपे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लॉस होता है। इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस आता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर हम बात करें, हमने ना पिछले अपने चैप्टर में या पिछले हमारे पार्ट में हमने ये बात करी थी कि हमारे फर्म की कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं। मेजर दो कंडीशंस होती हैं कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी ये कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो। ठीक है। ये मेजर जो है इसमें हमारी कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे भी हमारी वो सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उसके बाद बात करें कि हमारा जो फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब जो है वो अर्न करेगा, जब जो है हमारा, जैसे हमने पहले स्लाइड में बात करी है, जब हमारे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होंगे एवरेज कॉस्ट से। अगर हमारे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो रहे हैं एवरेज कॉस्ट से तो ऑब्वियस सी बात है हम ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न करेंगे या फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम जो है उसको अच्छे से समझते हैं। इस फिगर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ कर्व देख रहे हो आप। ठीक है। एमसी कर्व, एसी कर्व, ये क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो रेवेन्यू और कॉस्ट है। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे आपको मिल रहा है आउटपुट। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो आपने यहाँ पे हमने कहा कि हमारे जो कंडीशंस थी, दो कंडीशंस हमने कौन सी पढ़ी थी कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, एंड सेकेंड कंडीशन थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ओके, ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि हमारी ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है। जो पिछली अभी हमने पढ़ी थी, इस कंडीशन को हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये देखो। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एवरेज कॉस्ट का एक कर्व आ रहा है। ठीक है, जो यू शेप है, और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक है। दिस इज मतलब इसको इन्वर्टेड जे भी बोल देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एमसी कर्व है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ पे जो हमारा एमसी कर्व है वो एमआर के इक्वल है। इस पॉइंट पे देख रहे हो तो ये कंडीशन भी हमारी जो है वो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, एमसी जो है वो एमआर को फ्रॉम बिलो कट कर रहा है। अगर आप देखो ये
कर्व इस तरीके से जा रहा है, तो फ्रॉम बिलो ये इसको कट कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ, तो यहाँ पे हमने इसको ई पॉइंट दे दिया। ठीक है, दिस इज आर इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम है बेसिकली, ये जो ई इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ई को हम दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व की। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी थी सबसे पहले कि हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है जी। हमारा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पे होता है बेसिकली जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती है एवरेज रेवेन्यू से। देखो यहाँ पे ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ गया। ठीक है, पीपी, पीपी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, यहाँ एसी कहाँ से निकल रही है, ये वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से। यहाँ पे अगर आप देखो एसी जो है वो बिलो है देन ए आर। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे देते हैं बी। तो बी ए इज इक्वल टू ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो है मुझे एवरेज कॉस्ट जो है मैं एवरेज कॉस्ट का कर्व बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एसी इज इक्वल टू ए एम आ रहा है, एसी इज इक्वल टू ए एम, ये मेरा है कॉस्ट और ये मेरा है प्रॉफिट। एसी इज इक्वल टू ए एम और ए आर इज इक्वल टू ई एम। ये मेरा हो रहा है प्रॉफिट, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है, ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारा ईएम जो है वो ज्यादा आ रहा है एएम से। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाली जो पार्ट है हमारा ज्यादा है। मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, इसको थोड़ा अंडू करती हूँ मैं। हम्म, मान लो ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ। दिस इज आर ए आर। तो ए आर किसके इक्वल आ रहा है, ईएम के, और एसी किसके इक्वल आ रहा है, एएम के। ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ईएम हमें ज्यादा दिख रहा है जी एएम से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ईएम हमने किसके इक्वल बताया था, एवरेज रेवेन्यू के। तो मतलब कि हमारा एवरेज रेवेन्यू किससे इक्वल हो गया, एएम। एएम मींस एसी विच इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, चीज हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई कि हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये वाली जो कंडीशन थी कि हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो फर्म कहाँ पे अर्न करती है, जहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने ये ग्राफ कैसे बनाया है। और यहाँ पे देखो ये जो बैलेंस बचा, ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है, ये जो है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है जहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारा सेम, हमने मान लो ये पीपी पॉइंट लिया है, और जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होती है ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट की। परफेक्ट कंपटीशन की जो हमारी कंडीशन होती है जहां पे बीजी हमारे एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो टीपी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे आप देखो एसी भी एक जगह है। ठीक है, सबसे पहले हमने कंडीशन देखनी है फॉर्म की कंडीशन। दो कंडीशन थी जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है जी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पॉइंट ई पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, और हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ है वो एमआर को फ्रॉम बिलो कट करेगी। ऑब्वियसली बात है ये ऐसे जा रही है, तो फ्रॉम बिलो ये इसको कट कर रही है। तो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो एग्री होती हैं, तो मतलब कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हम आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या थी कि हमारे यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है उसकी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो
ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाया हमने, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू के, दिस इज एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे इक्वल हो रही है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे पॉइंट ई क्या बता रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। एमआर जो है वो एमसी के बिल्कुल इक्वल आ रही है, और एम सी जो है वो एमआर को कट कर रही है फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये हमारी कंडीशन आती है, हमारी केस आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स का, ठीक। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमारा वाई एक्सिस पे जो है हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट है, जैसे हमने पहले बात करी है, ठीक है। और आउटपुट जो है वो है हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है। देखो, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के हमने दो कर्व लिए। मान लो कि ये हमारा फर्स्ट पी कर्व है, इसको हम पी ले लेते हैं, इसको हम डी ले लेते हैं, और इसको हम P1 ले लेते हैं। अब इसको मैंने पी और P1 क्यों लिया है, ये हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा नॉर्मल था, ठीक है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये परफेक्ट कंपटीशन का जो हमारा केस था, उसमें हमने पहले भी पढ़ा, बाकियों में भी हमने सेम चीज करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हुआ, ठीक है। अब ये जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा था कि मिनिमम लॉस में हमारी क्या कंडीशन थी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। अब ये कैसे? अब ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू, जहां से हमारी एमसी कर्व जो है वो कट कर रही है, ठीक है, एमआर को, और हमारा एमआर जो है वो एमसी के इक्वल है, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, एवरेज कॉस्ट की कर्व कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर। एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, जहां पे एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है द लोएस्ट पॉइंट है पे, ये हमारे लॉस होगा, ये जो एरिया है हमारा लॉस होगा, कि इतना। अब आप देखो कि ए एन, ये देखो, ये पूरा कलर चेंज करती हूँ, हम्म, ये ए एन, ये हमारा ए सी है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। और ई एन क्या आ रहा है, दिस इज, ये ई एन, दिस इज आर एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कि ए सी जो है वो ज्यादा आ रहा है ए आर से, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ए एन है, ए एन की जो, ये देख रहे हैं, ए एन का पोर्शन जो है वो ज्यादा है ई एन से, ठीक है ना। तो हम, हमारा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। अब आप देखो, जहां हमने बात करी थी कि अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो हमें लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है। ये जो है हमारा इतना हमने जो है वो रेवेन्यू किया, कलेक्ट किया, और इससे ज्यादा तो हमारी कॉस्ट पड़ गई, ये जो चीज है, इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मैं इसको अंडू करती हूँ थोड़ा, हाँ जी, ये जो है, दिस इज आर लॉस, जहां पे हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, ये पार्ट जो है हमारा लॉस है। अब शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो इक्वल होते हैं, ठीक है, वो वाली जो लाइन होती है, कब होता है वो, कहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का कर्व हमारा बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल बनेगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है हमारी सारी जितने भी हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और हमारे पास इतना मतलब रिमेनिंग, मतलब इतना हमारे पास पैसा नहीं बचा कि हम जो है उस कॉस्ट को कवर कर पाए। शटडाउन पॉइंट वो होता है जहां पे हम अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप आर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है, जो हमारी फर्म होती है वो अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देती है। जब हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा एवरेज। जब ये सेकंड कंडीशन है जहां पे शटडाउन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है एवरेज रेवेन्यू से, तो हमारे क्या होता है, शटडाउन पॉइंट आता है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो कर्व आ रहा है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। अब ये पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द शटडाउन पॉइंट। यहाँ पे हम जो कॉस्ट जो है उसको, जो हमारी कॉस्ट और ज्यादा लागत लग रही है,
उसको हम जो है कवर नहीं कर पा रहे। क्योंकि उस चीज को हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो है हमारी प्रोडक्शन तो बंद हो ही चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम अगर उसका पैसा नहीं दे पा रहे, तो हमें अपना जो है, जो हमने फर्म ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा हुआ, तो उसको बंद करना पड़ेगा और हम जो है एक शटडाउन लेवल पे आ जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट आर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, जो फर्म डिटरमाइन कर रही है डिफरेंट, इसके जो तीनों केसेस थे उसके बारे में हमने डिस्कस करा है। ठीक है ना, आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमारा लॉन्ग रन पीरियड जो होता है, जो इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास इनफ टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है कि वो अपनी सप्लाईज को एडजस्ट कर सके डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द डिमांड। ठीक है, क्या उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सप्लाईज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि उनके पास इनफ टाइम होता है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारी फर्म है, जो भी एग्जिस्टिंग फर्म है इंडस्ट्री में, वो अपने प्लांट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे इसमें प्रोडक्ट जो लेवल है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशंस है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगर आप पीजीटी के एग्जाम्स, अगर पिछले पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखो, सेट एग्जाम्स देख लो, पीजीटी के एग्जाम्स देख लो, यूजीसी नेट के एग्जाम्स देख लो, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछा होगा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारे कैसे प्रॉफिट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। ठीक है, जितनी भी फर्म्स होती हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में बात करी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये एक केस है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ टेम्परेरी केस। तो यहाँ पे ये ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखो तो ये टेम्परेरी है, जहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस इनकर होंगे, तो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। उसके बाद दोबारा से हम नॉर्मल प्रॉफिट पे ही शिफ्ट कर जाते हैं। तो हम देखते हैं ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें कि हमारा जो इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हमने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस के बारे में, या फर्म के इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है। जब हमने बात करी पिछली, उसमें भी बात करी कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्ग रन, हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, और दूसरा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स लॉन्ग रन मार्जिनल इक्विलिब्रियम फ्रॉम बिलो। ये दो मेजर कंडीशंस है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, तो यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। मान लो कि अगर कोई ऐसा केस आता है कि हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब अगर हम अर्न करना है तो कैसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न होंगे, अगर एक केस की बात करें। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर लॉन्ग रन है, ठीक है, लॉन्ग रन में हमने बोला था कि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो लॉन्ग रन में इफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये टेम्परेरी केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस वक्त लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारे जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है उसके साथ दूसरी फर्म्स भी एड ऑन होना शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रीज में न्यू एंट्री ऑफ द फर्म्स होती है और फर्म्स भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आनी शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आनी शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फर्म्स अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर देगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि हमारे प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये जो है वो कंडीशन आती है कि जहाँ पे हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, तो हमारी जो प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारे दो लाइंस देख रहे हो आपकी, पी एंड P1 P1। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों जगह अगर आप देख सकते हो। अब सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में देखो कि ये हमारी क्या कंडीशंस थी कि हमारा LMC जो है वो LMR के इक्वल होना चाहिए। तो ये है हमारा LMR, इसको हम यहाँ पे L लिख देती हूँ। तो ये जो हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि LMC जो है वो
LMR को जो है वो फ्रॉम बिलो कट करनी चाहिए। यस, यहाँ पे भी अगर आप देखते हो यहाँ इसको कट कर दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट रन की भी बात करी गई है। हमने शॉर्ट रन की बात करी थी। ये जो है हमारा शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाला, और ये हमारा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लो, अगर आप इसको शॉर्ट रन को देखो, तो शॉर्ट रन का भी हमने पीछे जो डायग्राम करा था इसी तरीके से करा था। यहाँ पे हमने लॉन्ग रन का बनाया। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो रहा है, और LMC जो है वो कट कर रहा है LMR को फ्रॉम बिलो। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का लाइन है। ठीक है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट का, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। ये, तो यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं। इसका कलर चेंज करती हूँ। ये वाला पॉइंट है जहां पे सब चीजें इक्वल आ रही हैं, तो ये मेरा ई पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। ये नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, तो ये चीज हम नॉर्मल प्रॉफिट में तो अच्छे से समझ गए। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को समझते हैं। तो जैसे हमने बोला था, हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मान लो कि हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जहाँ पे हमारी न्यू फर्म्स भी आ जाती हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, हुई सप्लाई ज्यादा हुई, प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी कुछ ऐसे हमारे प्राइस जब डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो है वो केस पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे हमने पहले बात करी थी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझते हैं कैसे होता है। देखो, सपोज करो OP प्राइस है हमारे पास। ठीक है, ये जो है डिटरमाइन करा है इंडस्ट्री ने प्राइस। OP प्राइस जो है वो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करा है। तो फर्म क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कितनी कॉस्ट, SSE 1 कॉस्ट पे, इस कॉस्ट पे जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये उसने लागत लगाई, लागत लगाने इतना जो है उतना कॉस्ट जो है उसने लगाई, इतना कॉस्ट लगाने पे उसको जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, दीज आर द प्रॉफिट। ठीक है, इतनी कॉस्ट लगा के उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये जो है उसको प्रॉफिट है, ये बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो क्या करेगी, अपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा प्रॉफिट है, तो बाकी फर्म्स भी सोचेंगे कि हम भी जो है मार्केट में पैर रखते हैं, हम भी जो है वो चलते हैं। तो अगर हम वो फर्म्स भी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म्स की इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस, फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, जैसे हमने पहले बात करी थी। ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी ये जो है सप्लाई ज्यादा होगी तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे, तो प्राइस जो है वो OP से OP1 जो है यहाँ फॉल कर जाएगा। तो जब यहाँ पे फॉल करा, ऑटोमेटिकली हम कहाँ पे पहुंच गए, फिर से हम नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच गए। ठीक है, ये केस होता है अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नई फर्म्स जो है वो आनी शुरू, लेनी शुरू कर देती है, तो उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होने से जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है उनके पास इतना स्टॉक हो जाता है, एंड डिमांड जो है उसको नहीं कवर कर पाती, तो हमारे प्राइसेस जो है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्राइस हमारा डाउन हुआ तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही सेम केस जो है वो हमारी लॉस का भी होता है। इसको क्लियर कर देती हूँ। सेम केस जो है वो लॉस में भी होता है। लॉस, अगर मान लो कि अगर फर्म जो है वो लॉस इनकर करेगी, तो जो कुछ फर्म्स थी जो पहले काम कर रही थी, ठीक है, वो क्या करती है, वो निकलनी शुरू हो जाती है, वो इंडस्ट्री से बाहर जानी शुरू हो जाती है। तो जब फर्म बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो सप्लाई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, फर्म्स बाहर चली जाएंगी तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उसके बाद सप्लाई भी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे प्राइस पे थे, तो फिर से प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फिर से हम कहाँ पे चले जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट का केस आता है, जो हमारे उसमें हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं।
तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूँ लिख के। देखो, सबसे पहले तो ये हमारी कंडीशन है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एक ये कंडीशन होती है जहां पे मिनिमम जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है LMC, विच इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये होता है। आप ये जो है मेजर कंडीशन है इसमें। अगर आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में लिख के आओगे तो ये कंडीशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, और साथ के साथ एवरेज कॉस्ट भी जो है उसके इक्वल होती है। इसलिए हमारे जो है सारे कर्व जो है वो एक ही पॉइंट पे बनते हैं, और जहां पे वो पॉइंट पे बन रहे हैं वहां पे ही हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सो हमने पढ़ा एक क्विक रिकैप जो है हम लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए, हमने अभी तक क्या क्या चीजें के बारे में बात करा परफेक्ट कंपटीशन में। सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम जो है उसकी कंडीशंस के बारे में, तीन कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये जो तीन कंडीशंस है उसके बेस पे जो है तीन केसेस हम पढ़ते हैं, विच इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन मिनिमम लॉस। फिर उसके बाद जो है, और मिनिमम लॉस में हम और चीज पढ़ते हैं विच इज द शट डाउन पॉइंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमाइन होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, और फर्म में कौन सा केस बनता है। यहाँ पे केस क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनता है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि अगर मान लो टेम्परेरीली अगर जो है हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं या लॉस अर्न करना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे जो है वो फोर्सेज आती हैं जिसकी वजह से हम दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है, प्राइस रिड्यूस होता है, या कई बार प्राइस जो है प्राइस लाइन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब प्राइस जो है AR इज इक्वल टू MR जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो ये हमने जो है वो पढ़ा, और ये इसकी मेजर कंडीशन थी। दीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो ये था हमारा पार्ट 2 जहाँ पे हमने फर्म के बारे में बात करी थी। पार्ट 1 में हमने कंडीशंस के बारे में बात करी थी, क्या कंडीशंस होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। सेकंड उसमें हमने बात करी है, सेकंड पार्ट में हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा है फर्म का। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है फर्दर इसको और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं इसको सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको लेके आई हूँ, ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से कर्व्स को समझ पाओ। और अगर कभी आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना हो और सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करना हो, आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ के कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने आज जो भी चीजें पढ़ी हैं आप उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे एक बार आप खुद उस चीज को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पल्स। थैंक यू सो मच।